तो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35। डेट है इस वर्कशीट की 19 Feb 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम आपका पार्ट 7 नगर प्रशासन इसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा था कि शहरों के कामकाज करने के लिए उसे अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ज़्यादातर शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। क्योंकि शहर का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पर कई तरह के काम होते हैं, इसीलिए जो नगर निगम होती है उसको कई तरह के काम करने पड़ते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। शहर को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है। जैसा कि हमने लास्ट की वर्कशीट में भी देखा था कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है ताकि वहाँ का जो काम है वो ज़्यादा आसानी से किया जा सके। और वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है और हर एक वार्ड से पार्षद का चुनाव होता है जो कि अपने एरिया को देखता है। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा रहता है, तो वो उसको सॉल्व करने का काम करेगा, या किसी सड़क पर लाइट नहीं है तो वो उसको सॉल्व करने का काम करेगा। ठीक है, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी वार्ड से रिलेटेड। नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षद के समूहों द्वारा लिए जाते हैं। तो मान लीजिए बच्चों कि ये पूरा एक शहर है, ठीक है, इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, अलग अलग वार्ड में बांट दिया गया है। तो अपने वार्ड का काम उसका पार्षद करेगा, अपने वार्ड का काम उसका पार्षद करेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूरे शहर के लिए किए जाते हैं, तो उसका काम कौन करेगा? सारे वार्ड मिलके, ठीक है, सारे वार्ड के जो सदस्य होते हैं वो सब मिलकर करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा किए जाते हैं। तो इनका जो समूह होता है वो पूरे शहर के निर्णय को लेता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं, उसी में कुछ पार्षद जो होते हैं वो मिलकर एक समिति बना लेते हैं, अलग अलग समितियां। जैसे कि जो शिक्षा विभाग होगा वो शिक्षा विभाग को देखेगा, जो जल विभाग होगा वो जल विभाग को देखा, इसलिए अलग अलग समितियां बन जाती है जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे यदि बस स्टैंड को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार या कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, उसके बाद है, जब समस्या एक वार्ड के अंदर की होती है तो वार्ड में रहने वाले लोग अपने पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम एक वार्ड की होती है, एक हिस्से की होती है, तब वहाँ के लोग पार्षद से जाके संपर्क कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो जो पार्षद होते हैं या फिर पार्षद की जो समितियां होती हैं, पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं और उसको लागू, जैसे कोई भी निर्णय लिया गया उसको लागू करने का काम कौन करेगा? आयुक्त यानी जो कमिश्नर कहे जाते हैं, और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, वो लोग। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। जो हमारे आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? गवर्नमेंट नियुक्त करती है। इसके अलावा जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने जाते हैं। सभी वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है, जैसे कि जल में कितना पैसा लगना है या फिर साफ सफाई में कितना पैसा लगना है, इन सारी चीज़ों का बजट बनाया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशेष ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय तब प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो पार्षद ये कोशिश करते हैं कि उनके वार्ड की जो भी विशेष ज़रूरत है, जैसे किसी वार्ड में पानी की समस्या है, या किसी वार्ड में किसी दूसरी चीज़ की, मान लीजिए साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है, तो वो परिषद में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। फिर ये निर्णय तब प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित यानी आगे कंटिन्यू किए जाते हैं, आगे फिर इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, बिल्कुल आसान से रिक्त स्थान भरें। जैसे फर्स्ट है, भारत शहर विभिन्न डैश में बटा हुआ होता है, तो इसका आंसर होगा आपका वार्ड। ठीक है, किस में बटा होता है? वार्ड में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को हम क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। पार्षद के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो कि पूरे समूह को, पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पार्षद का जो समूह होता है वो
उन मुद्दों पे काम करता है जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो उन चीज़ों को लागू करने का काम करते हैं। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।